आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाधान बैच की क्लासेस कल से शुरू हो रही है। क्रैश कोर्स प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम है। कहीं पे भी मेंटोरशिप डालेंगे 10-15 हज़ार से कम का नहीं आएगा। हम सिर्फ 1,000 रुपए में लेके आए हैं हमारी स्टार फैकल्टी के साथ। मुझे भी बहुत लोगों से लड़ना पड़ा कि इसको कम करना पड़ेगा। तो इसमें आपको पहली बात 100 डेज का प्रोग्राम है ये, तो क्रैश कोर्स है। तो इसमें 56 दिनों तक हम बताएंगे हाई प्रोबेबल टॉपिक्स और आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिर आपको करंट अफेयर्स, फाइनल रिवीजन विद करंट अफेयर्स, प्लस गूगल मीट, आपको पर्सनल मेंटोरशिप कराई जाएगी। और उसके बाद सीसैट भी आपको इसमें देगा, टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। ठीक है ना। तो एक तरीके से हाथ पकड़ के हम आपको चलना सिखाएंगे। जो बिगिनर्स है वो भी ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, मेहनत करने के लिए तो तैयार रहनी है, आपको तगड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहनी है। और जो हम बोलेंगे आपको वही करना है। एक बार आपका प्री क्लियर हुआ तो मेंस और इंटरव्यू फ्री होगा आपका, वो हम फ्री में करवाएंगे, समझ रहे हो। तो बस यही आपको बोलना चाहूंगा। समाधान बैच में आप ज्वाइन करें, आपको डाउनलोड करें, हमारा वेबसाइट विजिट करें। कल से क्लास शुरू होगी। शेड्यूल जो है वो शेयर कर दिया गया है। टाइमिंग आज शाम को हम बता देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स, देखिए वर्किंग प्रोफेशनल्स की अगर बात करते हैं ना तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। देखिए पहली बात तो ये जो बैच है ना ये लाइव है। हमारे सारे बैचेस लाइव होते हैं, फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका टाइम मैच नहीं हो रहा है तो आप कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। मेंटोर्स रहेंगे, आप उनसे कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ना उनके लिए बहुत अच्छा है ये। आप जितनी बार लेक्चर देखना चाहें, कोई लिमिट नहीं रखी, आप उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये डाउट मैं जो है वो क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। भाई ये देखो, ये पूरा इंग्लिश में रहेगा, पढ़ाया हिंदी में जाएगा, है ना, पढ़ाया हिंदी में जाएगा, टेस्ट सीरीज भी हिंदी में रहेगी, लेकिन बाकी कंटेंट सब इंग्लिश में रहेगा। तो आमतौर पे हमारे बैचेस बाइलिंगुअल होते हैं, लेकिन ये बाइलिंगुअल पूरा नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो इतना आपको समझना। और वैसे अब वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या आप आईएएस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बहुत लोगों ने निकाला। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो और बढ़िया है। ठीक है ना, क्योंकि उनको तो टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। और वो देखिए क्या है ना कि आपको अल्टीमेटली टाइम मैनेज करना है और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। यूपीएससी क्या कहता है, बस आप समझ जाए, आप सिलेबस खत्म कर दे, समझ जाए जो पूछ रहे हैं। ठीक है ना। 6, 8, 10 घंटा कोई इसका मतलब नहीं है। आप 3 घंटे में समझ सकते हो तो 3 घंटे में समझ ले। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिगिनर है, मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बोलूंगा कि आप कोई भी कोर्स, हमारा भले ही ना ले, आप किसी का भी ले ले। ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपके पास वक्त कम है। तो जब आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा ना, जैसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं लेकिन इसमें दिक्कत होगी, तो आप कोई कोर्स ले ले। आप पैसा तो कमा ही रहे हैं। तो कोर्स लेने से होगा क्या कि आपका काम आधा हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वही चीज करनी जो आपके मेंटोर्स बता रहे हैं। ठीक है ना। और आप कहीं पे भी जब आपको फ्री टाइम मिला, आपने हेडफोन लगाया, आपने लेक्चर सुन लिया, ये आपको मदद करेगा। तो मैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स उनके लिए मैं बोलूंगा भले आप मेरा ना ले, लेकिन किसी का भी कोर्स ले ले। ठीक है ना, वो आपको मदद करेगा। कोई कोचिंग जो है, अब कोचिंग देखिए, इसमें आप कोचिंग अगर ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन मैं रिकमेंड नहीं करता वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो हेक्टिक हो जाता है। आप ऑनलाइन ले लें तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको सुन सकते हैं। प्लस देखिए आपको थोड़ा सा 4-5 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे जो भी हो जाए। अब वो आपके ऊपर आप कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अगर आप काम कर रहे हैं, मुश्किल है ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है। आपको एग्जाम भी देखना है और आपको खुद को भी मैनेज करना है। लेकिन एक बार आप जब फ्लो में आ जाएंगे ना तो चीजें हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। तो देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आप 10 बजे ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा सा सुबह 6 बजे उठ जाए, 7, 8, 2 घंटा वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। वहां पे आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप ऑफिस जाइए, ऑफिस से आइए तो वहां पे थोड़ा सा 2-3 घंटा निकालिए। मतलब एक तरीके से ना कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप सोइए बढ़िया। आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बढ़िया नींद लीजिए, ताकि आपका दिमाग जो है ना वो चलता रहे। याद रखिए कि हमको पागल नहीं करना तैयारी में, अपनी सहूलियत के हिसाब से तैयारी करिए। अगर तैयारी आपके ऊपर चढ़ रही है, सिर के ऊपर चढ़ रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, आप डिस्टर्ब्ड है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज, अब ऐसे बिगिनर का मतलब क्या होता है, खाली आपको यूपीएससी की चीज नहीं पता है। बाकी ऐसा तो नहीं, आपने पढ़ाई तो की ही है, आप काम कर रहे हो। बहुत लोग आर्ट्स से होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने पढ़ा, तो बेसिक चीजें तो सभी को ही पता होती है ना। तो बस उसको थोड़ा और ज्यादा आपको एक्सटेंड करना होता है, बस आपको ज्ञान चाहिए होता है। समझ रहे हैं। तो ये चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि देखिए आपने अगर इस एग्जाम के लिए ऑप्ट किया है तो आपको काम करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए यूपीएससी आपसे मेहनत तो डिमांड करता है, क्योंकि एग्जाम के बाद जब आपकी जॉब लगेगी तो इससे 2-3 गुनी ज्यादा मेहनत होगी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है ना। फिर अगर कोशिश कर सकते हैं तो अपनी जॉब छोड़ के थोड़ा सा 7-8 महीना दे दें, लेकिन अगर आपको जॉब भी नहीं छोड़नी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ में भी कर सकते हैं तैयारी, बशर्ते आप सेल्फ स्टडी ना करके कोई भी ऑनलाइन कोर्स अगर आप ले ले तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी, क्योंकि फिर आपको कोई काम नहीं करना है, वो काम उनका हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, और अल्टीमेटली यार प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपको, बस एक बार की मेहनत है, एक बार आपका सिलेबस तैयार हो गया ना, एक बार आपने सारा पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, एक बार आपने बेसिक चीजें समझ लिया, पढ़ लिया, फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो बस एक बार की मेहनत है, उसके बाद पता चल जाता है कि क्या करना है, राइट। तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं और शायद यूपीएससी एग्जाम फॉर्म भरने की भी तारीख एक्सटेंड हो गई है। तो भरिए, एग्जाम दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप एग्जाम निकालेंगे। थैंक यू सो मच।